नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 16 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह सचिन तेंदुलकर हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। कब? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल जात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था डोल जात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से है। किससे? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल में सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 16 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि शतरंज खेल में सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, यह 2 होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, आपसे पूछा गया था भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, यह 1951 ईस्वी में हुई थी। कब? 1951 में। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों, यह चैत्र माह में मनाया जाता है। कब? चैत्र माह में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह भी प्रश्न 16 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश या किस गढ़ से संबंधित थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध जो है किस वंश या किस गढ़ से संबंधित थे? तो साथियों, यह शाक्य वंश से संबंधित थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मध्यकाल में शुद्ध चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मध्यकाल में शुद्ध चांदी के सिक्के जो है शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। साथियों, शेरशाह सूरी आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो साथियों, यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह दक्षिणतम बिंदु पर बंदरगाह से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों, जो लोग 16 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिणी बिंदु पर बंदरगाह से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इम्परफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इम्परफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं संजय मांजरेकर हैं। कौन? संजय मांजरेकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 16 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो मेरे प्यारे साथियों मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह जो है अनुच्छेद 74 के तहत देता है। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 किसके कार्यकाल में हुआ था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 किसके कार्यकाल में हुआ था? तो साथियों यह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शिशुपाल वध के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि शिशुपाल वध के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह महाकवि माघ हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। सुनैना हजारीलाल का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था सुनैना हजारीलाल का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह है उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो साथियों यह है भारत देश ने जीता है। SEZ अर्थात सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों आपसे SEZ का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो साथियों इसका पूर्ण रूप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISL की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों यह क्वेश्चन तो क्लियर नहीं था कि क्या पूछा गया था, बट स्टूडेंट बोल रहे थे कि ISL की शुरुआत पूछा गया था। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो 16 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं कि ISL ही पूछा गया था या कुछ और प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर करके जरूर बता दीजिएगा कि ISL से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथियों अगर ISL की शुरुआत पूछा गया होगा तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में है। किसमें? अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम के आवेश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन साथियों यह क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव से था, तो यह क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख लीजिए कूलाम के आवेश से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और साथियों एक प्रश्न जो है होयसल मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये इसमें जो है स्टेटमेंट दिया था। ये इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि होयसल मंदिर किस समूह में नहीं स्थित है। तो हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, बट साथियों अगर होयसल मंदिर दिया गया होगा तो होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आप लोग अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर करना था। तो साथियों 16 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर करके 27 से 28 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों अगर आपको 16 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का कोई भी प्रश्न अगर आपको याद हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। और ये होयसल राजवंश से संबंधित और कुलाम से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको भी बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों, कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। किसके लिए है? जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए मैं कुछ संभावित प्रश्नों को करा देता हूं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो साथियों, यह शेर अली अफरीदी ने किया था। किसने? शेर अली अफरीदी ने। आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो साथियों, जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर पाबंदी दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। कहां? दिल्ली एनसीआर में। धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी। और साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो साथियों, रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। कब? 1240 में। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किसने टेनिस से संन्यास लिया है? तो साथियों, वर्ष 2022 में टेनिस खेल से संन्यास रोजर फेडरर ने लिया है। किसने? रोजर फेडरर ने। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। कौन? वी अनंत नागेश्वरन। ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। कौन? विक्रम सेठ है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो साथियों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। कब? 1 जुलाई 2017 में। मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, आप बताना है कि मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है पैरा हाई जंपिंग से है। किससे? पैरा हाई जंपिंग से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के विजेता शरद कमल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के विजेता शरद कमल जो हैं टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। किससे? टेबल टेनिस से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि शरद कमल 2022 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको 2022 में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।